तो रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दो बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक है रिकर्सिव केस और एक है बेस केस। यानी आप कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट मीन्स आप एक फंक्शन बना रहे हैं जो खुद को कॉल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और खुद को कॉल करने वाली जो स्टेप होगी दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव केस, और वो सिचुएशन जब रिकर्शन होना बंद होगा दैट इज कॉल्ड बेस केस। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक इनफैक्ट फंक्शन बनाते हैं, रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब इसके लिए अप्रोच कैसी होती है हम पहले इसको समझते हैं। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है, हम लोग फंक्शन बना रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सम निकालना है हमको, ठीक है, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन, ओके, एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ओके। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक n की वैल्यू होगी, हमें 1 से लेकर n तक का सम निकालना होगा। तो जब भी रिकर्सिव फंक्शन आपको बनाना है 3 स्टेप में बन जाएगा। आपको क्या करना है, पहली स्टेप यह सोचना है कि हमें जो फंक्शन बनाना है वो बन चुका है, ठीक है। थोड़ा रिवर्स अप्रोच हम यूज करेंगे। बेसिकली हमको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ओके। फंक्शन कैसा बनाना है, लेट्स से उसका नाम होगा सम, और उसमें एक वैल्यू पास करेंगे n, ठीक है, और वो हमें रिजल्ट रिटर्न करके दे देगा कि ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हम लोगों को बनाना है, ठीक है। सो दिस इज आवर टारगेट। अब मैंने क्या कहा, पहली स्टेप में एज्यूम कर लीजिए कि एक फंक्शन, ये वाला फंक्शन ऑलरेडी बन चुका है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी ये बात, क्योंकि इसके अंदर की कोडिंग हम लिखने के बारे में सोच रहे हैं और हम उल्टा ये सपोज कर रहे हैं कि ये फंक्शन तो ऑलरेडी बना है। यस, ये ऑलरेडी बना हुआ है, यानी एक सम नाम का फंक्शन बना है जिसमें जो नंबर आप पास करेंगे ये वहां तक का सम कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इसका मतलब ये कैलकुलेट करके देने वाला है आपको 1 + 2 + 3 + अप टिल n, ठीक है। n के पहले क्या आया होगा, n-1, और उसके बाद फिर क्या ऐड हो जाएगा, n, ठीक है, इस तरीके से, ओके। सेकेंड स्टेप, थिंक अबाउट द रिकर्सिव केस। सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें हम रिकर्सिव केस के बारे में सोच रहे हैं। रिकर्सिव केस का मतलब है इस प्रॉब्लम को, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने के लिए, यानी 1 से लेके n तक का जो एडिशन करना है हमें, ये काम करने के लिए क्या आप इसी फंक्शन को कॉल करके ये काम कर सकते हैं। पर हाँ, ये आप क्योंकि रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का एक सिंपलर वर्जन आपको कॉल करना है। तो अगर ये ओरिजिनल प्रॉब्लम n नंबर्स का सम निकाल रहा है तो आप क्या करिए, सम कर दीजिए n-1 नंबर्स का। तो आपने क्या किया, क्योंकि ये एज्यूम कर लिया कि सम नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप बेझिझक इसको कॉल कर रहे हैं और इसमें आप कोई नंबर पास कर रहे हैं n-1, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम n के लिए थी तो आपने n-1 पास कर दिया और ये एज्यूम कर लिया कि ये फंक्शन बना हुआ है। तो ये भी एज्यूम आप कर सकते हैं कि ये रिटर्न करके आपको क्या दे देगा, पहले n नेचुरल नंबर का सम, सॉरी n-1 नेचुरल नंबर का सम। ये देखिए, क्योंकि आप इसमें n-1 पास कर रहे हैं तो ये पहले n-1 नेचुरल नंबर का सम कर देगा, मतलब इतने का सम ये कर चुका होगा और रिटर्न कर देगा। और इसमें मैं क्या ऐड कर देता हूं, n, देखिए इसमें मैंने n ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट आया वही तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। यस, n में हम ऐड कर रहे हैं सम n-1। अब देखिए रिकर्सिव केस बनाना कितना सिंपल है, कितना आसान हो गया, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि सम नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना है। जो भी नंबर आप पास करोगे, 5 पास करोगे तो पहले 5 नंबर का सम दे देगा, 4 पास करोगे तो पहले 4 नंबर का सम दे देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सपोज कर लिया था, तो हमें ये फायदा हो गया। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम बेस केस के बारे में सोचेंगे, यानी कब ये रिकर्शन होना रुकना है, क्योंकि हम n के लिए निकाल रहे हैं और एक एक कम करते जा रहे हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा होगा कि जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड दिस इज द बेस केस। तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो सिंपली रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाए, और रिजल्ट क्या रिटर्न कर दिया जाए, 1। मतलब अगर सम में हम पास करते हैं 1 तो एक नंबर तक का सम तो 1 ही होता है, इसलिए रिटर्न कर देंगे। तो देखिए कितने इजीली हम लोगों ने इस फंक्शन को बना लिया है। इसमें हम सिंपली लिख रहे हैं इफ n इक्वल्स टू 1, ये n कैपिटल लिया है, n इक्वल्स टू 1 है अगर,
तो रिटर्न कर दीजिए 1, नहीं तो रिटर्न करेंगे n प्लस n कैपिटल प्लस सम ऑफ n माइनस 1। देखिए कितना सिंपल है। हम किसी वेरिएबल में स्टोर करें फिर उसको रिटर्न करें, उसकी जगह हमने वेरिएबल नहीं बनाया, सीधे जो सम होके आएगा वही रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। इतना ही सिंपल अप्रोच है। अब मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे रहा हूं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा। आप इस अप्रोच को यूज़ करने की कोशिश करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।